झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परविंदर सिंह की अध्यक्षता में बिष्टुपुर सिग्नल चौक पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र संगठन प्रभारी सतीश पॉल मंजुनी, डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू, पूर्व सांसद राज्यसभा शामिल हुए। पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस का मूल्य वृद्धि कर आम जनता पर लगातार कहर बरपा रही है। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से सारा ताना बाना बिगड़ गया है। जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह ने कहा कि मोदी जी का विदेश नीति विफल हो गया है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जनता पर अत्याचार कर रही है। महामंत्री अतुल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सोना नहीं खरीदने का आह्वान कर स्वर्ण व्यवसायियों और उनसे जुड़े नौकरी पेशा वालों को भूखे रखने के टीके मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है, ये एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारी देश की जनता के ऊपर महंगाई का चाबुक चलाया है, जिसको लेकर के हम आज उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर खाड़ी देशों में पेट्रोल डीजल की किल्लत थी तो उनको सबसे पहले विपक्ष के साथ बैठना चाहिए था, एक ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए था, देश की जनता को अपनी बातों को सामने रखना चाहिए था, फिर आपको निर्णय लेते। आने वाले आपने समय में देखा कि फिर एक बार जोरदार तरीके से महंगाई बढ़ने वाली है। जो महंगाई आज चरम पर थी वो और बढ़ेगी, उसका सीधा मार हमारे मध्य वर्गीय परिवार के लोगों के ऊपर पड़ेगा। हमारे नेता राहुल जी ने पहले ही चेताया था कि जो खाड़ी देशों में आज युद्ध की स्थिति है, उसके कारण अगर हम समय रहते अपना स्टॉक को मेंटेन नहीं करेंगे तो इसका बोझ आने वाले समय में जनता पे पड़ेगा। तो वो आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त थे। 5 राज्यों का चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में अपना पैगाम, अपना जो हिटलर शाही संदेश है देश की जनता को सुना दिया कि आप सोना ना खरीदें, आप पेट्रोल डीजल की बचत करें, गाड़ियां ना चलाएं, आप पब्लिक जो वाहन है उनसे चले। तो इस तरीके से आप केवल फरमान जारी करने का काम करते हैं। देश को जो सुविधा देनी चाहिए उस पर आप पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। हर मोर्चे पर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो। आपने देखा किस तरीके से नीट परीक्षा की पर्चियां कैसे लीक हुई, हमारे छात्रों के साथ किस तरह का अन्याय किया। 4 छात्र अभी तक आत्मदाह कर चुके हैं। इसका पाप भी मोदी जी को सहन करना होगा, उठाना होगा। अगर उनकी हत्याएं हुई हैं, उन्होंने अपना सुसाइड किया है, तो इसका सारा हत्या का आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है। पेट्रोल और डीजल के दाम उस समय मोदी साहब ने बहुत बड़ा नारा दिया था लोगों से कि अब की बार महंगाई की बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार आपके साथ उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम को सतत तक 5 राज्यों का चुनाव होता है। चुनाव आने के बाद, खत्म होने के बाद मोदी साहब को तब तक याद नहीं आती पेट्रोल डीजल की कीमत। जब 5 राज्यों का चुनाव खत्म है तब मोदी साहब आ जाते हैं, या टीवी में आकर ज्ञान देने लगते हैं जनता को कि भाई आप पेट्रोल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश की यात्रा नहीं करो। अरे मात्र आपको ये भी पता होना चाहिए कि 17 राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ के उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, और लगभग 1785 के आसपास उनके विधायक जो लंबी काफिले लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान तो अपने 17 राज्य प्रदेश में जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मंत्री और विधायकों को ज्ञान देंगे कि भाई वो लोग भी अब मोटरसाइकिल से चलना चालू करें, पेट्रोल डीजल अगर बचाना है। और मोदी साहब को ये भी बात याद रखना चाहिए कि भाई आपने जो कहा कि मुझे उनकी बात 2024 की बात भी याद आती है जब उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीनने का अपने चुनावी भाषण के दौरान कर रहे हैं। वो आज बात तो मुझे लगता है सत्य हो रहा है कि मोदी साहब इस संदर्भ में कर रहे थे। आज महिलाओं को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, शादी ब्याह 1 साल तक आप सोना मत खरीदो। तो शादी ब्याह में मंगलसूत्र बहुत जरूरी चीज है, सोना का खरीदे, उनको खरीदने से मना कर रहे हैं। मोदी साहब की मंशा तो साफ जाहिर है कि महिलाओं के प्रति है, इसलिए तो महिला आरक्षण बिल को उनको दबाकर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब जो देश की जनता के साथ हमेशा से चला, लोगों को हमेशा लंबी कतारें में खड़ा करने का इनका पुरानी आदत है। आप नोटबंदी में भी देखिएगा कि वो लोगों को कतार में खड़ा करे, आज रसोई गैस के लिए भी देखिए लोगों को कतार में खड़ा किए, आज पेट्रोल गैस के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा कर रहे हैं। तो कम से कम ये सब चीज से चलना चाहिए। मोदी साहब को जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत मासूम होती है।